प्राचीन समय की बात है। दधीची नाम से एक विख्यात मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या थीं और पतिव्रता थीं। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थीं। दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थीं। दधीची भी प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के मनोहर तट पर था। वे देवताओं और अतिथियों की सेवा करते तथा अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते हुए शांत भाव से वहां निवास करते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्यों तथा दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर बहुत सारे देवता पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे, इसलिए उनके मन में उस विजय से हर्ष की हिलोरें उठ रही थीं। मुनिवर दधीची को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। देवताओं को देखकर मुनिवर भी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने सबका अलग अलग पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहोचित स्वागत और सत्कार का प्रबंध किया। इतना सब होने के बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। लेकिन हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें अस्त्र शस्त्रों को रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। हम उन अस्त्रों का बोझ नहीं ढो सकते हैं। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से इसे हड़पने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख दिया जाए। ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है। आपकी तपस्या से यह सारा प्रदेश सुरक्षित और पवित्र हो गया है। अगर आप इन अस्त्रों और शस्त्रों को अपने पास रख लें तो हम कृत्य हो जाएंगे। इतना सुनकर दधीची ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप मेरे आश्रम पर अपने अस्त्रों तथा शस्त्रों को रख सकते हैं। उसी समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका और कहा कि मुनि, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। हे विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनिए। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट या चोरी हुआ या गल गया तो देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। आप तो वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं है। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरे का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कर चुका हूं। अब नहीं कर दूं तो मुझे भी सुख नहीं मिलेगा। पति का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी चुप हो गई कि दैव के सिवा और किसका वश करनी पर चलता है। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर हो प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा अनुरोध करना चाहूंगा
कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। मुनि का अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वहां पर बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन दधीची ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहां से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तब पत्नी ने विनयपूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीची ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक ऐसा काम किया जो सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट हो गए। इसके बाद एक दिन देवताओं ने आकर दधीची से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीची ने कहा कि आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वह कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वे अस्त्र हमें दे दीजिए, क्योंकि वृत्तासुर नामक महान असुर इस समय सिर्फ उन्हीं अस्त्रों से मारा जा सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीची की पत्नी, जिनका नाम गभस्तिनी था और जिन्हें प्रतियेथी भी कहा जाता है, वे उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीची से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करें। दधीची ने अपने दुस्तज्ज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। इतना कहकर दधीची पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीची ने ब्रह्म सायुज्य पद प्राप्त किया और उनका शरीर निष्प्राण हो गया। जब महर्षि का शरीर निष्प्राण हो गया तो देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा कि देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तब उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने वहां उपस्थित गौओं से कहा, हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीची के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीची के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गई। तदनंतर बहुत देर के बाद दधीची की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अपने पति के दर्शन के लिए उत्सुकता पूर्वक शीघ्रता से पैर बढ़ाती हुई वहां पर चली आई। उस समय उनके गर्भ में बालक का प्रवेश हो चुका था। आश्रम पर पहुंचने पर उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा। तब बड़े विस्मय में पड़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए हैं? अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय
अग्निदेव ने उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। इसके बाद गभस्तिनी ने कहा, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो परहित के लिए या प्रेम के लिए अपने प्यारे प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे बोली कि मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने पुत्रों के समान देखते हैं और उसी भाव से उनकी रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। ऐसा कहकर दधीची की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गईं। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रतियेथी और दधीची ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे कि दधीची और माता गभस्तिनी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता के संतानों पर निरंतर स्वभाव से अधिक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीची और प्रतियेथी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे, वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते हैं। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शनों से वंचित हो गए हैं। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीची और प्रतियेथी है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिप्पलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिप्पलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा कि यह देखने में आता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होती है। इसमें कहीं भी विषमता नहीं दिखाई देती है, परंतु मैं एक वृक्ष का पुत्र होकर एक मनुष्य के समान कैसे दिखाई देता हूं? तब उस पीपल के वृक्ष ने उन्हें उनके पिता दधीची और माता गभस्तिनी की मृत्यु का वह दुखद समाचार सुनाया। इतना सुनकर पिप्पलाद के मन में देवताओं के प्रति भयंकर क्रोध का उदय हो गया। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो पिप्पलाद ने देवताओं को त्रास देने के लिए उनसे एक कृत्या का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने पिप्पलाद मुनि को भयंकर अग्नि के समान एक कृत्या जो घोड़े के रूप में थी वह प्रदान कर दी। वह कृत्या देवताओं को जलाने लगी। देवता उस कृत्या से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अंततः भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव ने कहा कि तुम लोग पिप्पलाद मुनि की ही शरण में जाओ, वे ही इससे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तब सभी देवता पिप्पलाद मुनि की शरण में गए और उनसे अपने कोप को शांत करने का अनुरोध करने लगे। इस पर पिप्पलाद मुनि ने कहा कि मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा है। अगर मैं उनका दर्शन कर लूंगा तो उनके कहने से मैं अपने कोप को शांत कर लूंगा। इतना सुनकर देवताओं ने दिव्य लोक से उनके पिता दधीची और माता गभस्तिनी को बुलवा भेजा। वे दोनों वहां पर आए और उन्होंने पिप्पलाद से मिल करके उन्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई और कहा कि देवताओं पर क्रोध मत करो, यह हमारी नियति थी तथा इसी के कारण हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएंगे और तुम भी पूरे विश्व में महान महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे।
इतना कहकर वे दोनों पुनः उसी दिव्यलोक में चले गए जहां से आए थे, और पिप्पलाद मुनि ने भी अपने कोप को शांत कर लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, यह थी महर्षि दधीची के प्राण त्याग की रोचक कहानी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।